अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम टू द सभी मदी पॉडकास्ट। और आज की पॉडकास्ट तो बहुत ही ख़ास है क्योंकि आज की पॉडकास्ट में पहली दफ़ा हमारे पास एक फ़ीमेल गेस्ट आई हैं। ये बड़े बहुत इन डेप्थ नॉलेज है इनके पास मुख्तलिफ मौज़ूआत पे। ये बहुत सारी किताबें पढ़ती हैं, इनके पास हालात हाज़रा पे इन्होंने कड़ी नज़र रखी हुई है, इनके पास बहुत सारी नॉलेज है और इनकी एक अपनी बड़ी ज़बरदस्त स्ट्रगल स्टोरी है जिसके बारे में हमें आज बताएंगी। और आज हम इनसे बड़े मज़े की और दिलचस्प बातें करेंगे जिससे हम लोगों को बड़ा कुछ सीखने को मिलेगा। प्लीज़ वेलकम मोहतरमा सायरा शाकिर। जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया जनाब आपका, आपने मुझे यहाँ पर मदऊ किया। आपके चैनल को, आपकी वीडियोस को बड़े शौक से मैं देखती रही हूँ और मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि कभी इस चेयर में कभी मैं आके बैठूंगी। मैंने मैंने जब आपको आपकी पहली वीडियो देखी थी तब से मुझे अंदाजा हो गया था कि मैं आपको इंशाल्लाह एक दिन बुलाऊंगा ज़बरदस्त, अपने। बहुत शुक्रिया। और बहुत सॉरी, शुक्रिया। मैं मेंशन करना भूल गया कि इनका अपना यूट्यूब चैनल भी है जो कि माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त तेज़ी से ग्रो कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो बताइए आप कैसे, आपका यहाँ तक का सफ़र, यूट्यूब के चैनल तक का सफ़र किस तरह रहा और आपने क्या क्या देखा, क्या क्या सीखा और आप इस मुकाम तक किस तरह पहुँची? अच्छा, ऐसा है कि मुकाम तो खैर कुछ भी नहीं है, बहुत ज़रा सी एक वो है, सारी कह लीजिए शख्सियत भी अच्छा, और मैं सब चाहूँगा कुछ। कि आप अपने बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दें कि आप कौन हैं, आप क्या करती हैं। अच्छा, तो सफ़र पीछे काफ़ी लंबा हो गया, लेकिन उसको मैं इन शॉर्ट करके कोशिश करती हूँ। और जो भी बात मैं आपके साथ शेयर करूँगी उसमें मेरा मेन मकसद ये होगा कि हमारी आज की बच्चियाँ जो कि अभी स्कूल गोइंग हैं और उनका ताल्लुक चाहे शहर से है चाहे देही इलाकों से है, उन सब के लिए एक बड़ा अच्छा सा सबक है मेरी इस लाइफ स्टोरी में, अगर कोई लेना चाहे। मेरी पैदाइश एक कस्बे की है। जीटी रोड के ऊपर पिंडी जाते हुए लोगों को पता होगा कि मुरीद के एक इलाका आता अच्छा है। अच्छा। मैं वहाँ की पैदाइश है मेरी, और मैंने अपना प्राइमरी और मैट्रिक मैंने वहीं से किया। हमारे वहाँ पे उस वक्त तक कॉलेज की फैसिलिटी नहीं थी, तो बच्चे बच्चियों को लाहौर आना पड़ता था स्टडी के लिए। तो बहुत सारे लोग हॉस्टल कर लेते थे, कुछ अपने रिलेटिव्स के रह लेते थे। मेरे लिए ये दोनों ऑप्शंस सेलेक्ट करना मुश्किल था। तो मैंने फिर क्या किया कि मैंने लोकल सवारी का इंतखाब किया। मैं सुबह फजर की पहली अजान के साथ उठती थी और यानी पूरे अंधेरे में मेरे फादर मुझे स्टॉप तक छोड़ने आते थे, बस स्टॉप तक। और पिंडी गुजरांवाला से आने वाली किसी बस में मैं बैठ जाया करती थी और लाहौर आके उतर जाती थी एक स्टॉप पर, और वहाँ से फिर मुझे एक और वैन लेना पड़ती थी जो मेरे कॉलेज के गेट तक मुझे उतारती थी। और इस सारे टाइम में मुझे काफ़ी सारे पैदल भी चलना पड़ता था और बहुत टफ टाइम था। यानी उस तो वक्त आपने की स्कूल इस तरह किया, मैंने मतलब कॉलेज इस तरह से किया। कॉलेज? हाँ जी, अच्छा। स्कूल मैट्रिक मैंने मुरीद के से कर लिया था। और मैं पढ़ना चाहती थी क्योंकि पेरेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह उस दौर के बड़े पढ़े लिखे बहुत एजुकेटेड लोग थे, तो वो भी अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ ज़ाहिर है अच्छा मुस्तकबिल उन्होंने सोचा हुआ था, चाहा हुआ था। अच्छा, मैट्रिक मैंने बड़ी जल्दी कर लिया था। मैंने 14 साल की उम्र में मैट्रिक कर लिया। अब इतनी छोटी सी बच्ची को लोकल बसों में बिठा के भेजना माँ बाप के लिए बड़े हौसले की बात थी, लेकिन उन्होंने किया, उन्होंने हौसला किया, उनके हौसले से मुझे हौसला मिला। बहरहाल मुझे याद है कि कॉलेज के इस दौर में जब मई जून में मेरे एग्जाम्स हुआ करते थे, कड़ी धूप में जब मैं बस स्टॉप पे खड़ी होती थी तो नीचे से तलवे जल रहे होते थे और ऊपर से सूरज सर को जला रहा होता था। और मुझे अपनी उस उम्र की वो अल्लाह से वो बातें याद है कि मैं खड़े होकर कहा करती थी, या अल्लाह ताला आप देख रहे हैं ना मैं कितनी तकलीफ में हूँ, तो आप यकीनन मुझे इसका कोई रिवॉर्ड देंगे। मुझे मेरा यकीन है कि इतनी तकलीफ आप मुझसे ना ऐसे नहीं उठवा रहे। ये उस बचपने की मासूम सी दुआएं थी। उसके बाद मैंने ड्रेस डिज़ाइनिंग में 3 इयर्स का डिप्लोमा किया। और उसके बाद मुझे ये पता चला कि ये जो डिप्लोमा है ना ये एफए के इक्वल था, लेकिन अब नहीं है, लिहाजा मुझे ग्रेजुएशन के लिए कहीं से पहले प्राइवेट एफए करना पड़ेगा, फिर मैं कहीं ग्रेजुएशन में बीए में दाखिला ले सकती हूँ। तो मैंने क्या किया कि अपने ये डिप्लोमा के लास्ट ईयर में ही मैंने फ़ौरन से जल्दी जल्दी बुक्स मंगवाई, एफए की और एफए की तैयारी शुरू कर दी। प्राइवेट, बगैर किसी एकेडमी, बगैर किसी ट्यूटर के मैंने खुद ही किताबें पढ़ी और मैंने एफए के एग्ज़ाम देना शुरू किए। और एफए के एडमिशन के वक्त ही जो है ना वो मुझे कहीं से फिर पता चला कि नहीं इक्वलेंसी बाकी है, आपको जो डिप्लोमा मिलने वाला है ड्रेस डिज़ाइनिंग का इसमें एफए की इक्वलेंसी है, लिहाजा बीए कर सकते हैं। अच्छा, वो गलत इन्फॉर्मेशन मिल गया, गलत इन्फॉर्मेशन थी या फिर वो यूनिवर्सिटी का कोई क्राइटेरिया चेंज हुआ होगा। बहरहाल मैंने फिर क्या किया कि एफए की तैयारी तो की हुई थी, मैंने एफए के एग्जाम दे दिए ना। मैंने कहा कि तो उसी एडमिशन के साथ आपको पता होगा कि बीए के भी दाखिले साथ ही जा रहे होते हैं। मैंने क्या किया कि ऐसे जहन में आया कि मैं बीए का दाखिला भेज तो दूँ अपनी डिप्लोमा की बेस पे,
होना हुआ हो जाएगा, नहीं तो एफए तो कर ही रही हूँ। मैंने बीए का एडमिशन भेज दिया प्राइवेट बीए के लिए, और सिर्फ चेक करने के लिए भला आता है कि नहीं, और एफए के पेपर दे दिए। जिस दिन मेरा एफए का आखिरी पेपर था, मेरा भाई मुझे एग्जामिनेशन हॉल के गेट पर लेने आया, और मैंने इसको कहा, मैंने कहा आज जाते मैंने किताबों को जोर से फेंक देना। कहता फिक्र ना करो, अगली किताबें पकड़ लो, तुम्हारा रोल नंबर आ गया, तुम्हारे बीए के एग्जाम्स है। मतलब ये दिल डूब गया होगा। सोचें कि एक साल में एफए और बीए दोनों के एग्जाम्स, मेरा नहीं ख्याल कि किसी ने कभी दिए होंगे। एक माह के बाद मेरे बीए के पेपर थे। मैंने वो 30 दिन 30 रातें बिल्कुल अकेली जान, बगैर किसी ट्यूटर, बगैर किसी एकेडमी के, मैंने प्राइवेट बीए के एग्ज़ाम्स की तैयारी की और बीए किया, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे एफए में भी बहुत अच्छे नंबर आए और बीए में भी बहुत अच्छे नंबर आए। उसके बाद मैंने अपने इलाके की ख़वातीन के, क्योंकि कस्बे में थी, वहाँ पे ऐसी फैसिलिटी कोई नहीं थी, तो मैंने घर के एक बैरूनी कमरे में एक अकेडमी शुरू की। उसका नाम मैंने अपने फादर के साथ मिलके, हमने कहा क्या नाम रखें, हमने हुनर अकेडमी के नाम से उसका नाम रखा। ख़वातीन आती थी मेरे पास, बहुत सारे कोर्सेज़ मैं करवाती थी उसमें, जैसे ड्रेस डिज़ाइनिंग है, कटिंग है कपड़ों की, स्विंग, निटिंग मशीन के साथ काम होता था, एम्ब्रॉयडरी थी, फैब्रिक पेंटिंग, कैंडल मेकिंग, फ्लावर मेकिंग, बहुत कुछ था। बड़ा सक्सेसफुल रहा। तो उसके बाद फिर शादी हो गई, और शादी के बाद एंड ऑफ स्टोरी या स्टोरी यहाँ से शुरू? जी नहीं, मेरी स्टोरी आज तक भी खत्म नहीं हुई। ये तो क्लाइमैक्स है, पिक्चर तो भी बाकी है मेरे दोस्त। शादी हो गई, और शादी के बाद जिम्मेदारियां बहुत सारी बढ़ गई, और फिर उनमें भी मुझे लोगों की बहुत ज़्यादा वो डिमांड के बाद कहने कि मुझे ससुराल वाले घर में भी एकेडमी फिर मैंने शुरू कर ली। शौक भी था, कुछ लोगों का मैंने ज़रूरतें भी देखी, वहाँ पर भी यही हुनर एकेडमी के नाम से मेरी एकेडमी बहुत सक्सेसफुल रही। उसके बाद हमें सेपरेट होना पड़ा, जॉइंट फैमिली से हम अलग आ गए। एफर्ट चलती रही, अल्लाह पाक ने कोई ऐसा सिलसिला बनाया कि मुझे अपने ड्रेसेस खुद से डिज़ाइन करके सेल करने की, आप समझे कि ज़रूरत पड़ी, तो मेरा वही हुनर मेरे काम आ गया। मैं अपने ड्रेसेस डिज़ाइन करती थी और जान पहचान के लोगों में सेल करती थी, और इसी से मुझे कामयाबी मिलते 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 अल्लाह ताला ने एक दिन मुझे बाहर मुल्क से, कनाडा से, एक अच्छा तगड़ा ऑर्डर दिला दिया। अच्छा। और वो मेरा ऑर्डर ऐसा था कि उस ऑर्डर ने मुझे मेरे ज़िंदगी के कितने दिन फेर दिए। तो फिर मेरा रेगुलर बेसिस पर वहाँ पर मेरे ड्रेसेस बनकर जाते थे, और वहाँ वाली जो लेडी थी वो मेरी बड़ी अच्छी दोस्त है, उसने फिर मेरे काम के ऊपर अपनी वहाँ पे बुटीक रन की, और ये बड़ा सक्सेसफुल रहा। काम मैंने कभी नहीं छोड़ा, वो मेरा बुटीक वाला सिलसिला आज तक जारी है। तो माशाल्लाह इससे हम ये चीज़ सीखते हैं कि इंसान को कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, चाहे हालात कितनी कठिन क्यों ना हो जाए, चाहे कितनी मुश्किलात हों, कुछ भी हो जाए, इंसान को कभी गिव अप नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं। और जिस तरह आपने बताया कि आप मतलब इतनी मुश्किलात से आपने स्टार्ट किया, आप धूप में जाती थी, मुश्किल से वैन में बैठ के लाहौर शहर आती थी मुरीद के से। अब की जो मुश्किल है आप देख लो, अब जो कोविड वाला इशू आया वो पूरी दुनिया को उसने हिला के रख दिया। अब इस ड्यूरेशन में मेरा बुटीक वाला काम हो गया बंद, क्योंकि मार्केट नहीं जाना, आपको टेलर्स उठ गए, सब कुछ खराब हो गया। तो उसमें फिर मुझे यूँ हुआ कि अब मैं क्या करूँ, क्योंकि जिस बंदे ने इतना हार्डवर्क किया हो ना पूरी लाइफ, वो फारिग नहीं बैठ सकता। ऐसा ही। और दूसरा एक कीड़ा हमेशा से अंदर था कि मुझे कुछ डिलीवर करना है। मैंने आज तक जितना भी किया मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मुझे लगता है मैंने कम किया, मुझे कुछ और अच्छा करना है। फिर वो और अच्छा करने के चक्कर में उन्हीं दिनों मैंने कासिम अली शाह फाउंडेशन ज्वाइन की हुई थी। वहाँ से शाह साहब ने इतना मोटिवेट किया कि आपके पास जो स्किल है उसको बांट दो। तो वो अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए, उनका ये कहना, और यूट्यूब का तारुफ, मुझे तो ये भी नहीं पता था यूट्यूब होती क्या है, यानी कि मुझे बिल्कुल नहीं पता था, मेरे मोबाइल में यूट्यूब था ही नहीं, और मैं बच्चों से सुनती थी कोई यूट्यूब भी होता है। जब मैंने उनकी ये क्लासेस ली, ये 12 दिन की क्लासेस थी, 12 क्लासेस वीकली क्लासेस कहते हैं, उसमें जब उन्होंने लोगों को, हम स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया कि आपके पास जो है उसको निकालो और तकसीम करो, तो फिर मुझे लगा कि मेरे पास कुछ है। अब वो डायलॉग दोबारा बताएं जो उन्होंने कहा था कि आपके पास उनके कुछ अल्फाज अगर मैं थोड़ा सा आगे पीछे कर जाऊँ तो माजरत। उनका ये कहना था कि अल्लाह ताला ने जो आपको सलाहियतें दी हुई हैं उनको, वो आपके पास अमानत है, और उनको तकसीम करो, उनको फॉरवर्ड करो। ये बहुत अच्छी। तो वो मुझे फिर सोचना पड़ा कि मेरे अंदर क्या सलाहियत है। फिर उन्होंने कहा गाना भी आता तो गा दो। फिर मुझे लगा कि अल्लाह ने तो मुझे अच्छी आवाज़ भी दी हुई है। मैं अपने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी सारे दौर में मैं कॉम्पिटिशन्स विन करती रही हूँ, इकबाल डे पे, नात पे, और ये वो, तो मैं इस सब चीज़ों को लेकर क्यों ना चलूँ। फिर मैंने यूट्यूब चैनल शुरू करने का, जिसका कि मुझे अलिफ भी नहीं पता था, और मैंने वो चैनल शुरू किया। उसमें बस जो समझ में आता रहा मैं डालती रही। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह 1000+ सब्सक्राइबर्स हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, और बस काम कर रही हूँ। अब ये देखने वाले बताएंगे अच्छा है कि नहीं। दोस्तों मैं इनके चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आपने ज़रूर इनके चैनल को चेकआउट करना है।
और ज़रूर लाजमी आपने इनके चैनल को सब्सक्राइब करना है। इनका बेहतरीन कंटेंट है, बहुत इंफॉर्मेटिव चीज़ें डालती हैं, आपको बहुत इस्तिफ़ादा होगा। और डेली रोज़मर्रा की बातों पे बात करती हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत और शुक्रिया। आप मेरे भी चैनल को सब्सक्राइब कर दें ज़रूर। हम आपसे दोबारा मिलेंगे एक और पॉडकास्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।